नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल पर मैं अनुपम सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथियों, आज मैं बच्चों के बारे में बात करने वाली हूं। उन सभी पेरेंट्स से आज मैं कहना चाहूँगी कि जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो क्लास में सबसे आगे रहें, एग्ज़ाम में उनके नंबर 30 आउट ऑफ 30 आए। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि पेरेंटिंग के दौरान मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाते समय क्या अनुभव किया और हमें कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई के बोझ से बचाना है, हम किस तरह ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, उनके मस्तिष्क को, उनके ब्रेन को डेवलप करने के लिए हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों बच्चों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। साथियों, बच्चों को पढ़ाते वक्त मैंने देखा कि बच्चों के सिलेबस में, बच्चों की बुक्स में ऐसे ऐसे चैप्टर दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं जिन्हें याद कराने के लिए मुझे बच्चों को डांटना पड़ा। मुझे अपने बच्चों को इनफैक्ट पनिश भी करना पड़ा कि तुमने ये क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं याद किया। साथियों, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, जिसके लिए मैंने अपने बच्चों को डांटा था, उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्या इस क्वेश्चन का वास्तव में लाइफ से कोई लेना देना है, प्रैक्टिकल लाइफ में, या बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इस आंसर का कोई मतलब है। मुझे मिला कि बिल्कुल नहीं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर के लिए हम अपने बच्चों को डांट रहे हैं जिनका उनकी लाइफ में ना तो कोई मतलब है, ना ही वो इनकी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकती है, ना ही उनकी ज़िंदगी में वो क्वालिटी वाली चीज़ें दे सकती हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर को रटाने के लिए हमें बच्चों पे प्रेशर क्यों डालना। तो कहने का मतलब हमारी ये है साथियों कि हमें अपने बच्चों को बिल्कुल प्रेशर में नहीं रखना है कि बेटा तुम्हें 30 में से 30 लेकर ही आना है, या तुम्हें अपने सारे क्वेश्चन आंसर रट डालने हैं। बिल्कुल नहीं साथियों। जब भी ऐसा चैप्टर आप अपने बच्चे के सिलेबस में देखें कि जिस क्वेश्चन का, जिस चैप्टर का उसकी निजी जीवन में बिल्कुल महत्व नहीं है, या उसकी ज़िंदगी में वो किसी तरीके का उसका अगर हेल्प नहीं कर सकता, इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, तो उस क्वेश्चन को रटने के लिए बच्चों पे प्रेशर बिल्कुल मत डालिए। उस चैप्टर को बच्चे की भाषा में उसको इतना ही समझा दीजिए कि उसका ओवरऑल कंक्लूजन उसे समझ आ जाए। बस मैं साथियों आप सभी से कहूँगी कि बच्चों के ऊपर पूरी किताब रट डालने का प्रेशर बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, या किसी भी काम में उनका अपना अलग रुचि होती है। हर बच्चे का अपना एक काम करने का, पढ़ने का तरीका होता है। लेकिन जब हम बच्चों पे ये प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम्हें हर सब्जेक्ट में 30 ऑफ 30 लाना है, हर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हें लर्न होने चाहिए, तो बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है। और यही सप्रेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठता रहता है, और यही सप्रेशन आगे जाकर उसके डिस्ट्रैक्ट होने का भी कारण बनता है। धीरे धीरे बच्चों की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, उनके ब्रेन का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आते ही खाना नहीं खाया कि उसे ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आने के बाद बच्चे को खेलने तक की टाइम नहीं मिलते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों से बच्चों को बचाना है, बर्डन नहीं डालना है बच्चों पे इस तरीके की पढ़ाई को रटने का। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है उस हर सब्जेक्ट की, जो उसकी लाइफ में, उसके जीवन में इम्प्रूवमेंट कर सके। साथियों, एक और बात कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मॉडर्न साइकोलॉजी ने या विदेशियों ने हम सभी को ये सिखा दिया कि हर किसी को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, तो ऐसा नहीं है साथियों। ये परंपरा हमारे पूर्वजों की है, हमारे सनातन संस्कृति की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर भीम को धनुष बाण या तीरंदाजी करवाई जाती तो क्या वो गदाधारी भीम कहलाते, या फिर अर्जुन को गदा चलवाया जाता, उनसे धनुष बाण नहीं चलवाया जाता, तो क्या वो धनुर्धारी अर्जुन कहलाते? बिल्कुल नहीं साथियों, है ना, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी परंपराओं में हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हम सभी को अपनी संस्कृति के अनुसार, जैसे कि हमारी वैदिक परंपरा में थी, अगर हम उसे धीरे धीरे फॉलो करेंगे और बच्चे को खेलने का टाइम ज़रूर दें, बच्चों को वो सभी चीज़ें ज़रूर पढ़ाएं, ज़रूर बताएं
खेल खेल में बताएं, बात करने में बताएं, जिससे उनके जीवन में, उनके चरित्र के मूल्यों में वृद्धि हो। तो अगर हम बच्चे के सिलेबस में थोड़ी थोड़ी इस तरीके की चीज़ों को हटाकर ज़रूरी चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इससे बच्चों पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो नहीं रहेगा और बच्चों को खेलने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि बच्चे तो खेल खेल कर ही बड़े होते हैं। बिना खेले बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जब तक वो खेलेंगे नहीं, वो फिजिकली फिट नहीं रहेंगे। अगर वो फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो मेंटली भी उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। तो इस तरीके से साथियों हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के अपने बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होंगे तो पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा और उनकी जो स्किल है, उनकी जो निपुणता है वो भी निखर कर बाहर आएगी और वो उसमें पारंगत हो सकेंगे। जिसको आज हम स्किल बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, ये वही परंपरा है जो हमारे वैदिक संस्कृति में सिखाई जाती थी कि हर एक बच्चे की अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जो उसको सबसे आगे लेके जाती है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अनावश्यक चीज़ों पे। तो हमें बच्चे की उसी स्किल पे फोकस करना है, ना कि उन चीज़ों को रटाने की कोशिश करनी है जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बाधक हो। तो साथियों ख्याल रखिएगा अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों का, अपना भी ख्याल रखिएगा। मुझे भी आज्ञा दीजिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।